यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या जो पलामू जिला से जो फोर्थ ग्रेड का जो बहाली निकलने वाला है उसका ये पहला गणित का है। और इस परिमेय संख्या के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या जो है वह सिंपल सा चीज़ है कि वह गिनती की संख्या है और इसका जो शुरुआत होता है आपको एक से शुरू होता है और ये अनंत तक जा कर के इसका विस्तार है। और अगर इसका बात करें तो अगर ये सबसे पहला जो है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह एक है। अब उसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में तो थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन ये भी ऐसे गिनती ही जाता है, ये भी ऐसे अनंत तक विस्तृत है। लेकिन इसमें जो छोटी संख्या है, जो छोटी पूर्ण संख्या है वह जीरो है। तो अब इसके बाद आता है 3 नंबर में हम पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है आपको ये जो है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में रहता है। और इसमें पूर्ण संख्या धनात्मक में आपको संपूर्ण पूर्ण संख्याएं होती है और उसके बाद ऋणात्मक में भी आपको होती है। जिस तरह से जैसे मान लिया जाए कि ये जीरो है और यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया, तीन, इस तरह से अनंत तक ये विस्तृत है। लेकिन इसका दूसरी छोर भी अनंत तक विस्तृत होती है जो ऋणात्मक में होती है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3। तो इस तरह से जब बात करें तो इस तरह से ये संख्या है और इधर जो भी है ऋणात्मक होगा यहाँ से और ये है सबको धनात्मक होगा। मतलब जितना ही संख्या इधर जाते जाती है उतना ही है से ये आपको है से छोटा होती है। मतलब बाएं ओर जितने भी जाएगी बड़ी, जितने भी आगे बढ़ेगी वे सारे संख्याएं छोटी संख्या होगी और जितना ही आपको दाहिने साइड बढ़ेगी वो आपको बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह की जो सारे संख्या आप जो देख रहे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जो देखे आप, ये सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, वो परिभाषा से ज़्यादा समझना है कि कोई भी संख्या जो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ पर आपको Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या है और इसमें हम कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है एक है तो एक है तो इसका ये P हो गया। यहाँ पर जो है से Q का मान आपके यहाँ से कुछ नहीं है तो एक है। लेकिन हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 3/0। इस तरह से अगर संख्या है तो आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि इस संख्या में आपको कुछ संख्या जो है, जैसे आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या छांटने के लिए आती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कुछ भिन्ने इस तरह से रहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3 यहाँ पर ऐसे 4 है और यहाँ पर आपको ऐसे 2 हम 5 मान लेते हैं और 3 यहाँ पर 6 मान लेते हैं। तो इस तरह से संख्याएं हैं। तो इस तरह से 2-3 ऑप्शन निकलता है। पहला ऑप्शन ए हुआ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी, या इसका दूसरे ढंग से इस तरह से पूछ सकता है कि इसकी बड़ी संख्या कौन होगी। तीसरा चीज़ हो सकता है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। मतलब इससे आपको 4 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो गया। 2 नंबर में आ गया सबसे बड़ी भिन्न और 3 नंबर में आ जाता है आरोही क्रम और 4 नंबर में आ जाएगा अवरोही क्रम। ये 4 क्वेश्चन इससे बनेगा। तो चारों क्वेश्चन का एक ही हल है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हर को, आप अंश को भी कर सकते हैं। तो हर को क्या करना है कि आपको इसका लघुत्तम निकाल, जो लघुत्तम होगा हम निकाल देंगे 4 को। 4 और 5 हो गया, 6 हो गया। तो 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 उतर जाएगा, 2 तिया 6। फिर गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 तिया ये 60 हो जाता है। ये सारे का जो हर हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा और यहाँ पर भी 60 हो जाएगा। फिर हम 4 से भागा देंगे तो 15 आएगा, 15 तिया
45 हो जाएगा, फिर 5 से भागा देंगे तो 12 आएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ 6 से भागा 10 होगा, 10 दिया 30 होगा। तो अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि तीनों में किसका सबसे अधिक अंश है। तो सबसे अधिक जो अंश आया है 45 है, मतलब कि जिसका अंश सबसे ज़्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि बड़ी यहाँ पर ही है, उसके बाद बीच में 30 आ जाता है और सबसे छोटी 24 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे छोटी का ऑप्शन आएगा तो सबसे छोटी आपका हो जाएगा 2/5, और सबसे बड़ी संख्या की बात आएगा तो आपका 3/4 हो जाएगा। अब उसके बाद आरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले आपको छोटा रखना होगा। तो छोटा कौन है, ये आपका हो जाएगा 2/5। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/6, और हो जाएगा ये 4 यहाँ पर हो जाएगा 3/4। फिर इसी तरह से अगर अवरोही आएगा तो इसको हम पलट देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको इसी तरह से आपको करना है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आता है, अब ये सारे संख्या जो भी हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको परिमेय संख्या हो गया, और एक हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं वो अब सिंपल हो, जीरो हो, चाहे बटा में हो, माइनस में हो, प्लस में हो। जैसे यहाँ पर रूट में हो सकता है, तो रूट में अगर मानते हैं कि 4 है तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल है से 2 हो जाता है। लेकिन अगर सपोज दैट इस तरह से √5 है तो यह परिमेय संख्या कोई नहीं होगा। ये जो संख्या है वो अपरिमेय के रूप में होता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो परिमेय का तो सिंपल सा चीज़ है, लेकिन अपरिमेय की जब बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या में आपको इस तरह से पहचानना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या आपको रूट में है, तो रूट में है तो अगर ये √4 है जो हम लोग यहाँ देखे अभी, तो ये आपका ऐसे अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाता है। अगर यही √5 रहेगा तो यहाँ पर आपको √5 आपको ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या से अनलिमिटेड वो होता है, वो अनंत तक जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक तो आपको रूट वाला हो गया अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या ऐसा होता है जैसे जितना भी संख्या का जो चिन्ह होता है किसी भी मान का, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पाई है, तो पाई ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान अगर हम 22/7 लिख देते हैं तो ये आपके यहाँ से परिमेय के अंतर्गत आ जाता है। तो जितने तरह के जो प्रतीक चिन्ह होता है, पाई हो, फाई हो, जितना भी चिन्ह है वो सारे जो है कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ दशमलव हैं। तो दशमलव में जैसे है कि दो तरह के संख्या होंगे, एक परिमेय संख्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखना है कि कौन सा दशमलव में जो है कि परिमेय होगा, कौन सा दशमलव में अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि 0.325 ये दशमलव भिन्न है, दशमलव यहाँ पर है। दशमलव है कि ये ऐसा शांत है, इसको हम लोग शांत बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद आगे इसमें कुछ नहीं है। कुछ जो ये आपका है सही परिमेय के अंतर्गत आएगा। कुछ संख्या देखिए जो दशमलव रूप में ऐसा रहेंगे 0.2424, या इसको आप लिख सकते हैं 0.24 के अंदर रेकरिंग दे करके। तो ये भी संख्या जो है कि परिमेय के अंतर्गत ही होते हैं। लेकिन अब कौन सा दशमलव जो है वो अपरिमेय के अंतर्गत आएगा, उसको हम लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए कि 0 दशमलव यहाँ पर ऐसे 1 0 1 है, फिर 00 1 है, 000 1 है। तो इस तरह से जो संख्या जो होते हैं ये हर स्टेप में अपना है से अंक को बदल रहा है। मतलब यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, इस तरह से वो बदल रहा है। तो ऐसे जो दशमलव होते हैं वह हमेशा आपको ऐसे अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 2 1 0 फिर ऐसे, फिर 2 1 है, फिर 00 2 1 है, इस तरह से ये अपना है से सीरीज इसका इसी तरह से चलेगा। और इसी तरह के जो सीरीज चलेंगे वो आपको अपरिमेय संख्या होंगे। लेकिन इस तरह के जो दशमलव होगा जो साधारण है, शांत है, आपको परिमेय में होगा। और यहाँ पर जो
आसान है, लेकिन इसका जो है से लिमिटेशन है कि आपको 2 4 मतलब कि क्या हो रहा है, जो भी हम ये जान रहे हैं कि 2 4 फिर 2 4 ही आएगा। तो इसका है से एक निश्चित मापदंड है, तो एक तरह से ये हो गया परिमेय संख्या, लेकिन ये जो है आपको अपरिमेय संख्या होगी इस तरह से, जो कि हर स्टेप में अपना है से अंक को चेंज करता है। तो ये हो गया परिमेय, हम लोग समझ गए। अपरिमेय भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 तरह के अपरिमेय संख्या 3 तरह के जानना है। जैसे यहाँ पर एक पहला हो गया कि रूट वाला, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, और दूसरा हम जान गए कि कोई भी मान, जैसे फाइव हो गया, कोई भी प्रतीक चिन्ह, ये सारे अपरिमेय के अंतर्गत आते हैं। और दशमलव का ऐसी संख्या, ये सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा। हम अगर ऑप्शन इसमें रहेंगे तो ऑप्शन को हम आसानी से छाट सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे गणित में यहाँ पर देखना है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई संख्या जैसे है यहाँ पर 21/27 है। तो इसको अगर कोई बोले कि अगर ये मानक रूप, तो मानक रूप में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो मानक रूप का मतलब होता है कि जिसका एक के छोड़ करके कोई भी दूसरा उसका गुणनखंड न हो। जैसे माना तो 21 है, तो 21 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, और उसके बाद 3 9 27। तो ये 7 और 9 के बीच जो है कोई मानक मतलब कोई भी एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया आपको 7/9 मानक रूप। मतलब इस चैप्टर में यही मेन चीज़ है, और इसमें कोई विशेष नहीं है। अगर इतना अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, इसमें आपको समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा।